आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं डिफेंस सेक्टर की टॉप 4 अपडेट्स को। और आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं हम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के नए ट्रेनर वेरिएंट से। दोस्तों, हाल ही में तेजस के नए ट्रेनर वेरिएंट की एक फ़ोटो सामने आई है जो कि LT-5201 है, जिसको लेकर के ये माना जा रहा है कि अब ये इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए जाने के लिए पूर्णतया तैयार है। और ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को दिए गए 18 ट्रेनर जो एयरक्राफ्ट हैं उनके ऑर्डर्स का ही एक हिस्सा है। आपको हम बताना चाहेंगे कि LT-5201 के अलावा 3 और जो तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, इनको लेकर के ये कहा जा रहा है कि इन्हें भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन 45, जिसको हम फ्लाइंग डैगर्स के नाम से जानते हैं, जो कि तेजस की पहली स्क्वाड्रन है, उसको डिलीवर किए जाएंगे। और ये डिलीवरी मार्च 2023 के अंत तक पूरी कर दी जाएगी। इसके बाद 4 और ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो कि स्क्वाड्रन 18 को जाने वाले हैं, जिन्हें हम फ्लाइंग बुलेट्स के नाम से जानते हैं, उन्हें इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष की शुरुआत में डिलीवर कर दिया जाएगा। और इस प्रकार जो इनिशियल 8 एयरक्राफ्ट्स हैं, ये इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बन जाएंगे। और उसके बाद जो 10 तेजस ट्रेनर का ऑर्डर बचता है, वो आने वाले समय में जब तेजस मार्क 1A की 5 स्क्वाड्रन फॉर्म की जाएंगी, तो प्रत्येक में से 2 जो तेजस है वो स्क्वाड्रन को ज्वाइन करेगा। यानी प्रत्येक स्क्वाड्रन में जो 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स हैं उनको डिलीवर किया जाना सुनिश्चित किया गया है। यानी इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इनके प्रोडक्शन को फास्ट ट्रैक करने वाली है, क्योंकि अगले वर्ष फरवरी से जो तेजस मार्क 1A जेट हैं, ये भी भारतीय वायुसेना को मिलने शुरू हो जाएंगे। और आपको तो हमने रिपोर्ट्स में बताया ही हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स इस समय एडिशनल जो 50 तेजस मार्क 1A जेट्स हैं, इनके ऑर्डर को प्लेस करने की तैयारी कर रही है। और संभावित है कि बहुत जल्दी इस पर भारतीय वायुसेना का एक बड़ा निर्णय भी आ सकता है। और इस प्रकार भारतीय वायुसेना में तेजस मार्क 1A की जो संख्या हो जाएगी वो 133 पहुंच जाएगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट BF को लेकर के आ रही है। 200 ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर की डिज़ाइन में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है और उसकी टाइमलाइन और उसके ऑर्डर को लेकर के भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। हम सब जानते हैं कि भारतीय नौसेना ने फिलहाल 26 की संख्या में जो राफेल M फाइटर्स हैं, इनको सेलेक्ट कर लिया है। और इसकी जो औपचारिक घोषणा है वो फ्रांस के राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान कर दी जाएगी। लेकिन इसी बीच भारतीय नौसेना प्रमुख ने ये कहा है या इस ओर इशारा किया है कि 2045 तक भारतीय नौसेना तकरीबन 100 की संख्या में जो टेड BF है उनको ऑपरेट करने वाली है। इसकी खरीद 2 अलग अलग फेजेस में की जाएगी। फेज़ 1 में 45 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे जो कि 4.5++ जनरेशन के होंगे, या हम उन्हें सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कह सकते हैं। और फेज़ 2 के जो एयरक्राफ्ट होंगे वो नियर 5th जनरेशन होंगे, जो कि इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के आधार पर विकसित किए जाएंगे। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि टेड BF के डिज़ाइन में एक बड़ा परिवर्तन देखा गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, टेड BF में कुछ बड़े परिवर्तन देखे गए हैं। दरअसल डिफेंस एक्सपो 2022 में आडा के द्वारा ये रिपोर्ट किया गया था कि टेड BF प्रोग्राम में जो परिवर्तन है वो हो सकते हैं। और उस समय जो प्रोग्राम के चीफ हैं उन्होंने कहा था कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से अप्रूवल मिलने के 8 वर्षों के अंदर जो है ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लिया जाएगा। और इस समय माना जा रहा है जून 2023 तक आडा को जो क्लियरेंस है वो मिल सकती है, यानी जो फंडिंग क्लियरेंस है वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से मिल सकते हैं। जिसका मतलब ये है क्लियरेंस मिलने के 4 से 4.5 वर्षों के बीच में ये जो पहला प्रोटोटाइप है इसको रोल आउट कर दिया जाएगा। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो पहली उड़ान है वो 2028 में आयोजित कर ली जाएगी और ये एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में 2031 से 32 के बीच में आ सकता है। अब अगर हम लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की अगर हम बात करें तो 14,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो बहुत जल्दी आवंटित करी जाएगी। अब उसके बाद जो प्रोग्राम है वो पूरे रफ्तार से शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी बीच टेड BF के डिज़ाइन में कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं। एरो इंडिया 2023 में टेड BF की एक जो नई डिज़ाइन है उसको देखा जा सकता है। अगर आप पुराने डिज़ाइन की बात करें तो उसमें जो अनफोल्डेड विंग स्पैन था टेड BF का वो 11.2 मीटर का था और जो फोल्डेड विंग स्पैन था वो 7.6 मीटर्स का था। लेकिन जो नई स्पेसिफिकेशन सामने आई है टेड BF की, उसमें जो अनफोल्डेड विंग स्पैन है वो 11.6 मीटर्स का है और जो फोल्डेड विंग स्पैन है वो 8.3 मीटर्स का है। यानी ओवरऑल जो विंग स्पैन है वो 0.4 मीटर्स तक बढ़ा है। और टेड BF का अगर हम बात करें विंग एरिया की तो वो तकरीबन 53.5 स्क्वायर मीटर्स की होने वाली है। इसके पहले अगर हम लेंथ की बात करें तो पहले जो डिज़ाइन सामने आई थी उसमें जो लेंथ थी टेड BF की वो 16.3 मीटर्स की थी, जो कि अब बढ़ के 17 मीटर्स हो चुकी है नई स्पेसिफिकेशंस के आधार पे, जबकि हाइट 5.65 मीटर्स की ही होने वाली है। टेड BF एक 26 टन वजनी एयरक्राफ्ट होने वाला है, जो कि अपने एक्सटर्नल स्टोर्स पे जो वेपन्स हैं उनको कैरी करेगा और ये अपने साथ तकरीबन 7.5 टन के जो वेपन्स हैं उनको कैरी करने में सक्षम होगा और उसमें 12 हार्ड पॉइंट्स होने वाले हैं।
एक बड़ा बदलाव जो देखा गया है वो इसकी सर्विस सीलिंग पे देखा गया है, क्योंकि पहले माना जा रहा था कि टेडवीएफ 60,000 फीट तक के जो एल्टीट्यूड है उसमें ऑपरेट कर सकेगा, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि इसका जो फ्लाइंग एल्टीट्यूड होगा वो तकरीबन 55,000 फीट के आसपास हो सकता है। हालांकि इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो एमका से शेयर करी जाएंगी और आने वाले निकट भविष्य में इससे संबंधित और भी जो अपडेट्स हैं वो हमें मिलने वाली हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को लेकर के आ रही है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जान ही रहे हैं कि डीआरडीओ के द्वारा जो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है उसका विकास कार्यक्रम किया गया है और इसके हाल ही में कई सफल टेस्ट भी आयोजित किए जा रहे थे और ये माना जा रहा था कि इंडियन आर्मी बहुत जल्दी इनका जो एक बड़ा ऑर्डर है वो प्लेस कर सकती है। तो इसी बीच इंडियन आर्मी से एक बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आई है। जेन्स इंटेल की रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि भारतीय थल सेना के द्वारा QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की 5 रेजिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को दिया गया है, जिसको हम BEL के नाम से जानते हैं। यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अब QRSAM की जो 5 रेजिमेंट हैं वो इंडियन आर्मी को डिलीवर करेंगी। अब अगर हम एक रेजिमेंट की बात करें तो QRSAM की एक रेजिमेंट में 3 बैटरीज होती हैं और 12 ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट लॉन्चर्स जिसको हम TEL कहते हैं वो होते हैं, जिसमें 72 रेडी टू फायर मिसाइल्स होती हैं जो कि किसी भी एनिमी एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाने में कैपेबल हैं। रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि इनकी जो डिलीवरीज हैं वो 2024 तक कंप्लीट भी कर ली जाएंगी। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एनिमी एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल्स, अनमैन एयर व्हीकल जो हैं उनके अगेंस्ट काफ़ी इफेक्टिव मानी जाती है और भारतीय सेना ने पहले भी इसको लेकर के अपना जो इंटरेस्ट है वो प्रदर्शित किया है। अगर हम QRSAM मिसाइल की रेंज की बात करें तो इनकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो 3 से लेकर के 30 किलोमीटर के बीच में है और उस दौरान इनकी नज़र से दुश्मन का कोई भी जो एरियल टारगेट है वो नहीं बच सकता और ये इंडियन आर्मी के लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम नेटवर्क का एक अहम हिस्सा होने वाली हैं और ये संभावित भी है कि आने वाले समय में एक बड़ी संख्या में जो इनका ऑर्डर है वो इंडियन आर्मी के द्वारा प्लेस किया जा सकता है। इसके अलावा इंडियन आर्मी जो दूसरे मिसाइल सिस्टम है जिसमें आकाश NG है, MRSAM है, उन पे भी नज़रें बनाए हुए हैं और DRDO का जो देसी S-400 है यानी इरैट सिस्टम वो भी इस समय अंडर डेवलपमेंट है, जो कि बहुत जल्दी इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने वाला है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में अब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का निर्माण होना शुरू हो चुका है और ये भारतीय सेना के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और भारतीय सेना ने इन पे अपना जो इंटरेस्ट है वो भी प्रदर्शित किया है। लेकिन इसी बीच HAL से एक रिपोर्ट सामने निकल के आई है जहां पर HAL के द्वारा ये कहा गया है कि अगर यूज़र डिमांड होती है तो वो IMRH यानी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर पर आधारित एक जो अटैक है वेरिएंट है वो भी बना सकते हैं, या यूँ कह लें IMRH की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका इस्तेमाल करके एक हैवी क्लास का जो अटैक हेलीकॉप्टर है वो इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया जा सकता है, जो कि अपाचे के जैसे सिमिलरिटीज़ को शेयर करेगा। कहने का मतलब ये है कि HAL ने इनडायरेक्टली ये कह दिया है कि उनके पास वो कैपेबिलिटीज़ उपलब्ध है जिनके आधार पे जो देसी अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं वो HAL के द्वारा बनाए जा सकते हैं और LCH अंतिम हेलीकॉप्टर नहीं है जो HAL के द्वारा बनाया गया है, जो कि अटैक रोल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर यूज़र डिमांड होती है तो अपाचे जैसा हेलीकॉप्टर भी HAL बनाने की जो कैपेबिलिटी है उसको प्राप्त कर चुकी है। तो देखते हैं आने वाले समय में इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। तो अभी की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।